नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया गया है जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो वह टॉपिक है श्रीलंका ने आर्थिक संकट के कारण आपातकाल की घोषणा की। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यह हमारा पड़ोसी मुल्क है। इसके बीच में पाक स्टेट है, यानी भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है और यहाँ पर आपातकाल की स्थिति हो गई है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि श्रीलंका ने आर्थिक संकट के कारण आपातकाल क्यों लगाया और यह आर्थिक संकट श्रीलंका में क्यों आया। क्या भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है? क्या भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में और प्रगाढ़ता आ सकती है? क्या चीन जो है श्रीलंका से अपने आप को दूर कर रहा है? इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसमें संदर्भ में यही है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने श्रीलंका में आपातकाल की स्थिति यानी आपातकाल लागू कर दिया है और जिससे कि सुरक्षा बलों को तत्काल यानी जो लोग हिंसा कर रहे हैं, हिंसक उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए वह कठोर कार्रवाई कर सकें। यही कारण है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो राजपक्षे ने सार्वकालिक आपातकाल की घोषणा में असाधारण राजपत्र यानी गैजेट जारी किया है और सैकड़ों प्रदर्शनकारी राजधानी में जमा हो रहे हैं और इस तरह से उसमें कुछ चरमपंथी भी इसका फायदा उठा रहे हैं। यही कारण है कि उस संख्या को हटाने के लिए या इस संघर्ष में जो लोग भाग ले रहे हैं उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं और पानी की बौछारें की, जिससे कि उनको यहाँ से हटाया जा सके और इस स्थिति से निपटा जा सके। यही कारण है कि वहाँ पर आपातकाल लगाया गया। अब बात आती है कि यह आपातकाल क्यों लगाया गया, इसके पीछे कारण क्या है, यानी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था संकट में क्यों आई। इसके कई कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं है, क्योंकि यह अपनी आजादी के 1948 के बाद अब तक सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। तो जिसमें सबसे प्रमुख कारण अगर हम बात करें तो कोविड-19 महामारी है। क्योंकि श्रीलंका की जीडीपी का 10% हिस्सा क्या है, पर्यटन से आता है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान पर्यटन का है और वहां की जीडीपी में टूरिज्म की जो व्यवस्था है उसमें कमी आई। क्यों कमी आई? क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन की वजह से अब विदेशी यात्री श्रीलंका आने में परहेज करने लगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना। तो दोस्तों, 2019 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 बिलियन डॉलर का था, लेकिन महामारी के दंश से यह गिरकर पिछले साल जुलाई में 2.8 बिलियन डॉलर पर आ गया। तो विदेशी मुद्रा की कमी से कनाडा जैसे कई देशों ने फिलहाल श्रीलंका में निवेश बंद कर दिया है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक की ओर से फरवरी में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2022 में 24.8% से घटकर 2.36 अरब डॉलर रह गया था। तो यह महत्वपूर्ण कारण हुआ। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है खेती में रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल पर बैन करना, यानी गिरती मुद्रा और कम होते विदेशी भंडार के बीच श्रीलंका की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसमें खाद्य संकट की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने घोषणा की पिछले साल ही कि श्रीलंका 100% जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। यानी सरकार ने खेती में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुना दिया था, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आई और खाद्य संकट में बढ़ोतरी हुई। एक सर्वे के अनुसार श्रीलंका के लगभग 90% किसान खेती में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों पर सबसे अधिक निर्भरता चावल, रबड़ और चाय के किसानों की रही। श्रीलंका के चाय एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैविक खेती की और जबरन दबाव बनाने से चाय और अन्य फसलों का उत्पादन आधा हो सकता है। इससे खाद्य संकट को गंभीर खतरा हो सकता है और वर्तमान संकट को अगर देखा जाए तो यह इसी वजह से और फैला।
और चौथा महत्वपूर्ण कारण है विदेशी ऋण। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में श्रीलंका को 7 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है, यानी अकेले चीन का ही श्रीलंका पर 5 अरब डॉलर का कर्ज है। भारत और जापान का भी इस पर काफी कर्ज है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह श्रीलंका देश कर्ज में डूबता जा रहा है, टैक्स में कटौती किया है। यह सब महत्वपूर्ण कारण है। इसी तरह से रूस यूक्रेन जंग भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके पीछे कारण हो सकता है। तो रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग से श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हो सकती है। रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा आयातक है। रूस और यूक्रेन से बड़ी तादाद में श्रीलंका में पर्यटक भी आते हैं। रूबल की गिरती कीमत, जंग और रूस यूक्रेन की ओर से चाय की घटती खरीद की वजह से भी इसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। इसी तरह से बढ़ती महंगाई। तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में एशियाई देशों में सबसे ज्यादा महंगाई श्रीलंका में बढ़ी है। फरवरी 2021 की तुलना में फरवरी 2022 में खुदरा महंगाई 15.1% बढ़ गई है। इसी तरह से सॉवरेन बॉन्ड भी एक महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। श्रीलंकाई सरकारें 2007 से लगातार ऋण चुकाने की बिना किसी योजना के सॉवरेन बॉन्ड जारी कर रही है और श्रीलंका के 1 अरब बिलियन डॉलर के सॉवरेन बॉन्ड इस साल जुलाई में मैच्योर होने वाले हैं, यानी इतनी रकम का उसे बॉन्ड धारकों को भुगतान करना ही होगा। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण कारणों की वजह से श्रीलंका में आपातकाल लगाया गया। क्या श्रीलंका संकट भारत के लिए अवसर है? तो दोस्तों, श्रीलंका के मौजूदा संकट को भारत ही खत्म कर सकता है। यही वजह है कि श्रीलंकाई नागरिक बड़ी संख्या में भारत आना चाहते हैं। भारत के विदेश मंत्री श्रीलंका के दौरे पर थे। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता भी हो रही है। भारत श्रीलंका को करीब 2.4 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता दे रहा है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा देने की दिशा की ओर भारत आगे बढ़ रहा है। चीन की जगह श्रीलंका अब भारत से ज्यादा करीब आता दिख रहा है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है। टूरिज्म से लेकर फूड सेक्टर तक श्रीलंका में हर उद्योग घाटे में है। तो ऐसे में चीन से ज्यादा भारत अब श्रीलंका की मदद कर रहा है। तो श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व का झुकाव हमेशा से भारत से ज्यादा चीन की ओर रहा है। भारत क्रेडिट लाइन से लेकर आर्थिक गड़बड़ियों को दूरी करने के लिए आगे आया है। कोलंबो की आर्थिक गड़बड़ियों को दूर करने में मदद करने के लिए बीजिंग से ज्यादा दिल्ली ने अब तक कदम उठाया है। क्रेडिट लाइन का विस्तार करने के अलावा भारत ने ट्रैंकोमाली तेल टैंक फार्म, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और जाफना में एक सांस्कृतिक केंद्र सहित संयुक्त परियोजनाओं की एक श्रृंखला पर काम शुरू किया है। तो इस तरह से कह सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच काफी अच्छे संबंध हो सकते हैं। यह भारत के लिए अवसर है। इसी तरह से यहाँ पर आप इस आंकड़ों के आधार पर देख सकते हैं कि कौन कौन से संस्थान या संगठन और देश श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे हैं। यह अप्रैल 2021 तक की रिपोर्ट है। आगे क्या होता है? तो आगे संकटग्रस्त देश की मदद करने की योजना पर श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से यानी IMF से बातचीत कर रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वह एक पॉलिसी बना करके, पॉलिसी का निर्धारण करके उसके माध्यम से कमजोर और गरीब लोगों की वह रक्षा करेगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि राजस्व का गठन और संग्रह में सुधार करना, इसके लिए वह IMF से बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि यह संकट अभी कब तक रहता है? अभी श्रीलंका में असमंजस की स्थिति है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि दोस्तों आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।